अब इस ढंग की भाषा का इस्तेमाल करना विपक्ष के नेता के बारे में, चाहे किसी भी माननीय सदस्य के बारे में, देश के प्रधानमंत्री के बारे में, यह तो राजनीति की भाषाई धृष्टता है। इसके अलावा इसका कोई औचित्य नहीं। वोट बैंक से इसका कोई रिश्ता नहीं। ये विश्वास का चीज होता है और परंपरा का चीज होता है, या कोई आयोजक नहीं मिल रहा होगा। दुनिया के अंदर में तेल कंपनियों का जहां प्रभुत्व है, जब वही युद्ध के मैदान में है, तो स्वाभाविक रूप से रास्ता केवल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और महात्मा बुद्ध के बताए रास्ते ही। कांग्रेस ने विधानमंडल का नेता ही नहीं बनाया। जब नेता ही नहीं बनाया तो आपका चीफ व्हिप कौन है? दुनिया के अंदर जब वैश्विक संकट होगा, तेल उत्पादक देश आप है नहीं, आप गैस उत्पादक देश उस अनुपात में है नहीं, तो परेशानी तो होगी। भाजपा सांसद ने राहुल गांधी को टपोरी बताया। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार जी हैं। सर, राहुल गांधी को लेकर भाजपा सांसद ने टपोरी वाला बयान दिया है। अरे भाषाई धृष्टता इसको कहिए। इस ढंग की भाषा का इस्तेमाल होता है। व्यंग और अपमान, ये अंतर समझ ही नहीं पाते हैं नई पीढ़ी के लोग। वे विपक्ष के नेता हैं, नहीं मालूम है वैसे लोगों को यह जानकारी दे दीजिए कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता थे और राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे। राजीव जी को जानकारी मिली कि अटल जी के पेट में परेशानी है, तो राजीव जी ने उनको बुलाया। वो नहीं जाने को तैयार थे और उन्होंने कहा कि आप भारत का प्रतिनिधित्व यूनाइटेड नेशन में जाकर करिए। और तो उन्होंने कहा कि ये हमारा दायित्व तो नहीं है, ये तो आपका दायित्व है। आप देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, आप जाइए, आप थोड़ा विदेश मंत्री जाएं। ये उन्होंने कहा कि नहीं, एक साथ दो काम हो जाएगा। और श्रद्धेय अटल जी पहली बार हिंदी में भाषण यूनाइटेड नेशन में दिया गया, वह राजीव गांधी जी ने वो व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि मैं जिंदा अगर हूं तो राजीव गांधी के चलते जिंदा हूं। अब ये परिपाटी हमारी रही है। अब इस ढंग की भाषा का इस्तेमाल करना विपक्ष के नेता के बारे में, चाहे किसी भी माननीय सदस्य के बारे में, देश के प्रधानमंत्री के बारे में, यह तो राजनीति की भाषाई धृष्टता है। इसके अलावा इसका कोई औचित्य नहीं। लगातार देखा जा रहा है कि घरेलू रसोई गैस को लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है, कह रही कि सरकार जो है नाकाफी है। देखिए, यह वैश्विक संकट है। जब दुनिया के अंदर में तेल कंपनियों का जहां प्रभुत्व है, जब वही युद्ध के मैदान में है, तो स्वाभाविक रूप से रास्ता केवल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और महात्मा बुद्ध के बताए रास्ते ही। और भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अगुवा रहा है, तो ऐसी स्थिति में अमन चैन कायम हो, ये हमारी प्राथमिकता है। और दुनिया के अंदर जब वैश्विक संकट होगा, तेल उत्पादक देश आप है नहीं, आप गैस उत्पादक देश उस अनुपात में है नहीं, तो परेशानी तो होगी। अब कांग्रेस पार्टी इसका राजनीतिकरण अगर कर रहा है, तो ये कांग्रेस को अधिकार है कि ऐसी स्थिति में देश में लंबे समय तक राज किया, तो इस मामले में देश आत्मनिर्भर हो जाए, उसके लिए क्या किया गया था। कांग्रेस विधायक राजद पर हमलावर हैं, जिस तरह से उन्होंने वोटिंग नहीं की, उसके बाद कहीं ना कहीं कैंडिडेट को लेकर जो है अब वो आलोचना कर रहे हैं। नहीं, देखिए, आलोचना करना उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है कि कांग्रेस ने विधानमंडल का नेता ही नहीं बनाया। जब नेता ही नहीं बनाया तो आपका चीफ व्हिप कौन है? तो आपने व्हिप ही नहीं जारी किया। तो व्हिप जब जारी नहीं किया तो दूसरे के मत्थे ठिकरा क्यों फोड़ रहे हैं? खैर, उनका अंदरूनी मामला है। वो माननीय विधायक हैं, उन्होंने जो फैसला लिया है उसके संबंध में जो कानून सम्मत अधिकार प्राप्त है उस वो जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे वो जाने। लेकिन मेरा सवाल कांग्रेस से है कि आखिर राजनीतिक रूप से दिव्यांग क्यों हो गए हैं? भाई, आप विधायक दल का नेता भी नहीं चयन कर सकते, आप व्हिप भी नियुक्त नहीं कर सकते। इसका मतलब है कांग्रेस राजनीतिक रूप से विधानसभा चुनाव हार के बाद क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इफ्तार को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि हर बार 10 सर्कुलर रोड में इफ्तार पार्टी आयोजित होती थी, लेकिन इस बार आखिर क्यों नहीं? अब इस बार 10 नंबर सर्कुलर रोड में अब छठ भी नहीं होता है, इफ्तार नहीं आयोजित किया गया था। कौन करेगा आयोजन? अरे लालू जी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, अब महुआ बाग में कौटिल नगर में घर बनाने का जिम्मा मिला हुआ है, तब बेटा कोलकाता चला गया।
तो अंधेरा है चारों तरफ, तो 10 नंबर में नहीं होगा। वोट बैंक के लिए तो ऐसा नहीं। नहीं, वोट बैंक से इसका कोई रिश्ता नहीं। ये विश्वास का चीज होता है और परंपरा का चीज होता है। या कोई आयोजक नहीं मिल रहा होगा, आयोजक भी तो चाहिए ना। किसका माथा मुंडन करना है ये अगर कौन तय होगा, अब तो तय होने वाला नहीं है। तो ये थे जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।